गौतम बुद्ध करुणा और ज्ञान के प्रतीक अपने उपदेशों में जीवन के मूलभूत सत्यों को सरलता से समझाते थे। उनके शब्द न केवल आत्मिक शांति प्रदान करते थे, बल्कि जीवन जीने का सही मार्ग भी दिखाते थे। एक बार उनके पास एक युवा आया जो हमेशा परेशान रहता था। वह अपनी हर समस्या दूसरों से साझा करता, हर खुशी तुरंत सबको बताने में लग जाता और हर योजना को सबके सामने खोलकर रख देता। लेकिन इसके बावजूद वह कभी भी सुखी नहीं रह पाता था। बुद्ध ने उसे 4 ऐसी बातें बताईं जिन्हें कभी किसी से साझा नहीं करना चाहिए। यह कहानी हमें एक महत्वपूर्ण शिक्षा देती है कि हमें अपने जीवन में किन बातों को गुप्त रखना चाहिए और क्यों। प्रथम अध्याय, युवा की व्यथा। राजगृह में एक युवक था जिसका नाम आनंद था। वह बुद्ध के बारे में सुन चुका था कि वे परम ज्ञान और शांति के प्रतीक हैं, लेकिन वह खुद बहुत बेचैन रहता था। एक दिन जब वह बुद्ध के प्रवचन में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां हजारों लोग ध्यान मग्न बैठे थे। बुद्ध शांत थे, उनकी आंखों में गहरी करुणा थी। आनंद उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुदेव, मैं अत्यंत दुखी हूं। मेरे पास सब कुछ है, धन, परिवार, मित्र, लेकिन फिर भी मुझे शांति नहीं मिलती। मैं अपनी हर समस्या अपने मित्रों से साझा करता हूं, लेकिन बदले में वे मेरी बातों का मजाक उड़ाते हैं। मेरी योजनाएं सफल नहीं होती क्योंकि लोग मुझे धोखा दे देते हैं। मेरी खुशियों को बांटने के बाद भी मुझे खुशी नहीं मिलती। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, 4 बातें ऐसी हैं जिन्हें कभी भी किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए। इनका रहस्य तुम्हें जीवन में सच्ची शांति और सफलता देगा। आनंद ने उत्सुकता से पूछा, वे 4 बातें क्या हैं प्रभु? बुद्ध ने धीरे से उत्तर दिया, पहली, अपने भविष्य की योजनाएं। दूसरी, अपने दान और पुण्य। तीसरी, अपने निजी जीवन की समस्याएं। चौथी, अपने आध्यात्मिक अनुभव। पहली शिक्षा, अपनी योजनाओं को गुप्त रखो। बुद्ध ने आनंद को एक कहानी सुनाई। एक बार एक किसान ने अपने खेत में एक नया बीज बोया। वह बहुत उत्साहित था और उसने अपने सभी पड़ोसियों को बताया कि वह इस साल सबसे अच्छी फसल उगाने वाला है। लेकिन उसके पड़ोसी ईर्ष्या करने लगे। किसी ने उसके खेत में जानवर छोड़ दिए, किसी ने गलत सलाह दी और किसी ने उसके बीज चुरा लिए। अंततः उसकी फसल नष्ट हो गई। बुद्ध बोले, आनंद, जब कोई पेड़ उगता है तो वह धीरे धीरे अपनी जड़ें गहराई में जमाता है। यदि वह शुरुआत में ही अपनी शाखाओं को फैला दे तो तेज हवा उसे गिरा सकती है। इसी प्रकार जब तक तुम्हारी योजनाएं सफल न हो जाए, उन्हें गुप्त रखना ही बुद्धिमानी है। आनंद ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मैं समझ गया। मैं अब अपनी योजनाओं को सबके सामने प्रकट नहीं करूंगा। बुद्ध ने फिर कहा, आनंद, दान का मूल्य तभी है जब वह निस्वार्थ हो। उन्होंने एक और कहानी सुनाई। एक धनी व्यापारी प्रतिदिन भिक्षुओं को भोजन दान करता था, लेकिन वह हर जगह इसका बखान करता। एक दिन एक साधु ने उससे कहा, दान वह है जिसे केवल देने वाला और ईश्वर जानता हो। जब तुम अपनी दानशीलता का बखान करते हो तो वह अहंकार बन जाता है और तुम्हारा पुण्य नष्ट हो जाता है। बुद्ध बोले, जिस तरह नदी चुपचाप बहती है और सबको जीवन देती है, उसी तरह सच्चा दान वही है जो गुप्त रूप से किया जाए। आनंद ने कहा, गुरुदेव, अब मैं कभी भी अपने दान पुण्य का बखान नहीं करूंगा। तीसरी शिक्षा, अपनी निजी समस्याएं हर किसी से साझा न करें। आनंद ने कहा, लेकिन प्रभु, जब हम अपनी परेशानियां किसी से साझा करते हैं तो हल्का महसूस होता है। बुद्ध ने उत्तर दिया, सही कहा, लेकिन हर कोई तुम्हारे दुख को समझने के लिए नहीं, बल्कि उसे जानने के लिए उत्सुक रहता है। बुद्ध ने एक और कहानी सुनाई। एक आदमी हमेशा अपने दोस्तों से अपनी परेशानियों के बारे में बात करता। एक दिन जब वह बीमार पड़ा तो उसे कोई देखने तक नहीं आया। उसे एहसास हुआ कि उसके दोस्त केवल उसकी कमजोरियों को जानकर मजा लेते थे, न कि उसकी मदद करने के लिए। बुद्ध बोले, आनंद, अपनी परेशानियों को केवल उस व्यक्ति से साझा करो जो वास्तव में तुम्हारी भलाई चाहता हो, नहीं तो लोग केवल तुम्हारी कमजोरी को जानकर तुम्हारा लाभ उठाएंगे। आनंद ने सिर झुका लिया और कहा, गुरुदेव, अब मैं अपनी समस्याएं सोच समझकर साझा करूंगा। बुद्ध ने कहा,
आध्यात्मिक अनुभव अत्यंत व्यक्तिगत होते हैं। उन्होंने एक और कहानी सुनाई। एक साधु को गहरी साधना में आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। वह उत्साहित होकर इसे सबको बताने लगा, लेकिन लोगों ने उसका मजाक उड़ाया और उसकी साधना को झूठा कह दिया। इससे वह स्वयं संदेह में पड़ गया और उसका आत्मज्ञान नष्ट हो गया। बुद्ध ने कहा, जो आत्मिक अनुभूति तुम्हें मिलती है उसे तब तक गुप्त रखो जब तक वह पूर्ण न हो जाए। आनंद ने उत्तर दिया, अब मैं अपने आध्यात्मिक अनुभवों को अपने भीतर संरक्षित रखूंगा। जीवन की सच्ची राह। बुद्ध ने आनंद से कहा, इन 4 शिक्षाओं का पालन करने से तुम अपने जीवन में शांति और सफलता पा सकोगे। यदि तुम अपनी योजनाएं गुप्त रखोगे तो कोई तुम्हें विफल नहीं कर सकेगा। यदि तुम निस्वार्थ भाव से दान करोगे तो सच्चा पुण्य प्राप्त करोगे। यदि तुम अपनी समस्याओं को सोच समझकर साझा करोगे तो कोई तुम्हारा लाभ नहीं उठा पाएगा। और यदि तुम अपने आध्यात्मिक अनुभवों को संभाल कर रखोगे तो वे तुम्हें सच्ची मुक्ति की ओर ले जाएंगे। आनंद ने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और उनके बताए मार्ग पर चल पड़ा। शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सफलता, शांति और आत्मिक उन्नति के लिए हमें अपनी योजनाओं, दान, समस्याओं और आध्यात्मिक अनुभवों को गुप्त रखना चाहिए। केवल वही व्यक्ति सच्चे सुख का अनुभव करता है जो बुद्धि और समझदारी से अपने जीवन का मार्ग चुनता है। अगर यह ज्ञान आपके हृदय को छू गया हो तो प्रेम और शांति फैलाने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में जुड़े रहें।